एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज सियासत का सुपर शनिवार। देश के अलग अलग राज्यों में आज जबरदस्त सियासी हलचल है। सबसे बड़ी गहमा गहमी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का मौका है और इस मौके पर आज पीएम मोदी कोलकाता में रहेंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी आज के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है। केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। वहीं टीएमसी ने इसे देश नायक दिवस के नाम दिया है, मतलब राज्य सरकार देश नायक दिवस के रूप में इसे मना रही है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी के नाम पर आज पदयात्रा निकालेंगी। अच्छा, गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो आज असम के दौरे पर हैं। राहुल गांधी जो हैं वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहेंगे। अब असम, तमिलनाडु, ये वो तमाम राज्य हैं पश्चिम बंगाल समेत जहां अभी इसी साल चुनाव होने हैं विधानसभा के। तो कुल मिलाकर हलचल उन्हीं राज्यों में तेज है जहां ये साल चुनावी साल है। और इसी पर बातचीत करने की इस बीच तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीधी तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें आई हैं, आपको दिखाते हैं। असम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर ये बड़ी रैली जिसको वो संबोधित करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किस रूप में किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं आप मंच पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका स्वागत करते हुए। और ये जबरदस्त भीड़ असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम के शिवसागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम। और उसके बाद यहीं से इस कार्यक्रम के बाद दोपहर में बंगाल कोलकाता पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है असम में, यहां पर वो 1,06,000 लोगों को जमीन का पट्टा, मतलब मालिकाना हक उनकी जमीन का, वो देंगे इस कार्यक्रम में। आज का दिन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़े हैं। और मुश्किल से 2-3 मौके ऐसे ही हैं जहां पर फिजिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसमें से एक आज का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। अच्छा, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहां पर शुरू होगा, हम एक बार फिर से आपको इस कार्यक्रम में लिए चलेंगे। असम के शिवसागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम। फिलहाल आप देख रहे थे मंच पर हेमंत बिस्व शर्मा थे, अपनी बात रख रहे थे। अच्छा, आज ये जो सियासत का सुपर सैटरडे है, इसके केंद्र में जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल है। इसी पर चर्चा के लिए बीजेपी के प्रवक्ता बंगाल से सौरभ सिकदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी के नेता राजू दत्त इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता सुद्धो बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस चर्चा को शुरू करूं उससे पहले आपको कोलकाता से विकास भदौरिया की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में आज पीएम मोदी आर्टिस्ट कैंप में जाएंगे। वहां मौजूद पटुआ पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों से विकास ने खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए पटुआ पेंटिंग के बारे में भी। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में मेरे पीछे वो इमारत देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद पहुंचेंगे और यहां पर एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पराक्रम दिवस पर। लेकिन इस पराक्रम दिवस पर आपको बता दूं, ये आप जो पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये पटुआ पेंटिंग है। ये बंगाल की पहचान है और इस पेंटिंग के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवन गाथा को उकेरा गया है। पूरी जीवन गाथा, जन्म से लेकर आज़ाद हिंद फौज बनाने तक और संघर्ष तक, आज़ादी की लड़ाई तक, अंग्रेजों को धूल चटाने तक। क्या नाम है आपका और आपने कौन सी वाली पेंटिंग में कौन सा दृश्य उकेरा है? मेरा नाम है राजेश चित्रकर। हम पेंटिंग 8 आदमी के लिए बनाया है और नेताजी का स्टोरी बनाया है। सभी के सब पेंटिंग बनाता है। हम आया पश्चिम मेदिनीपुर से जी। तो आपकी इस पेंटिंग में आपको सबसे सुंदर दृश्य कौन सा लगता है? हम तो आर्टिस्ट है, सब मिल के बनाया तो हमको लगता है सभी अच्छा है। लेकिन पहले तो जो नेताजी जा रहा है, पहले के सीन दिल्ली चलो, वही बहुत अच्छा है। और हाँ, उसके बाद एक एक दृश्य सारी स्पेशल है। हमको ऐसा नहीं कि ये स्पेशल है, वो साथे आछे सुबह सुबह हवे मोदेर जय इति बाहिनी के हमरा। आपने जो टी शर्ट पहनी हुई है, ये टी शर्ट तो इस पर भी क्या ये पटुआ पेंटिंग है।
टी शर्ट के ऊपर है। हमारा टेक्सटाइल में भी पटुआ पेंटिंग बनाते हैं। सबसे अच्छा पेंटिंग जो बनाया है नेताजी जो आज़ाद किया है उसका लास्ट एंड में जो बनाया है वो बहुत अच्छा लग रहा है हमारा हिसाब से। जो आज़ाद हो गया, भारत को आज़ाद कर दिया है। किस तरह से पूरी की पूरी जो पटुआ चित्रकारी है उसको अंजाम दिया इन्होंने, जन्म से लेकर आज़ाद हिंद फौज, ट्रेन में जाना और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको फांसी दिए जाना, उसके दुखद दृश्य भी उकेरे हैं। दिल्ली जाने वाली ट्रेन का चित्र भी उकेरा है। तो ये पटुआ कलाकार हैं, पश्चिम बंगाल के। पटुआ चित्रकारी की है इन्होंने और सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस के मौके पर खास तौर पर। तो नेताजी की 125वीं जयंती के मौके को किस तरीके से खास बनाया जा रहा है, हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखा रहे हैं। अब जरा सा खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं और आप तीनों के लिए मेरे पास एक ही सवाल है कि मौका नेताजी की जयंती का है, लेकिन ये मिलकर अगर जयंती मनाई जाती तो क्या बेहतर नहीं होता? अभी तो ऐसा लग रहा है कि मकसद जयंती मनाना है या राजनीति चमकाना। कोई पराक्रम दिवस की बात कर रहा है, कोई देश नायक दिवस मना रहा है। सौरभ सिकदर साहब। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो हर चीज में राजनीतिक फायदा लेने का कोशिश करती है और कभी भी वो केंद्र से मिल के तालमेल बना के कोई काम नहीं करते। इसके पहले भी देखा गया, जो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम भी हुआ है उसमें मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं। जो सारे देश के जब मुख्यमंत्री किसी भी प्रकल्प में एक साथ काम करते हैं तो बंगाल का भागीदारी वहां नहीं रहते हैं। तो इसके लिए जो भुगतना होता है वो तो बंगाल के लोगों को भुगतना होता है। आज नेताजी बंगाल का सेंटिमेंट है। अब नेताजी को जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जो सम्मान बीजेपी गवर्नमेंट आके दिया है, वो तो इंडिपेंडेंस के बाद किसी ने उसका चिंता नहीं किया। एक बंगाली होने के नाते हम राजनीति को आज अगर दूर रख के हम बोलते हैं, हम एक बंगाल के रहने वाले और बंगाली होने के नाते हमें गर्व है कि हमारे नेताजी को लेके आज केंद्रीय सरकार इतना कुछ सोच रहे हैं और उसको इतना सम्मान दिया जा रहा है। तो इसमें मिलजुल के कर ही सकते थे। तो कोई प्रपोजल तो ममता जी के तरफ से गए नहीं, क्योंकि राज उनका मैं जवाब है, ले लेती तरफ से तो मैं जवाब ले लेती हूँ। राजू दत्त जी, नेताजी की जयंती के मौके पर भी अपनी ढपली अपना राग वाला हिसाब किताब क्यों है सर? राजू दत्त जी आइए। राजू दत्त जी, आवाज मिल रही है? मुझे लगता नहीं है उन्हें आवाज मिल रही है। हम कांग्रेस के नेता का मिल रही है। ठीक है भाई, ये क्या तरीका है? आप लोग नेताजी की जयंती मना रहे हैं या फिर मकसद अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं? क्योंकि केंद्र पराक्रम दिवस मना रहा है लेकिन राज्य सरकार जो है वो अपनी अलग ही लाइन पर आगे बढ़ रही है। ऐसा क्यों है सर? पहले तो नुमाना जी नमस्कार आपको, नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। देखिए, बात यह है ना कि हम लोग जब नेताजी की बात करते हैं, हम लोग सिर्फ उनकी बात करते हैं एक स्वतंत्रता सेनानी और एक मिलिट्री कमांडेंट के हिसाब से, बट सिर्फ उनको मिलिट्री कमांडेंट के हिसाब से सीमित करना बहुत बड़ा अन्याय होगा। अगर आप आजाद हिंद फौज को देखें तो वहां पर हर धर्म, हर जात, हर जगह का लोग थे और वहां पर औरतें भी थे जो बहुत सीनियर पोजीशंस में थे। तो हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान का प्रतीक है नेताजी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सिर्फ उनको मिलिट्री कमांडर के हिसाब से उनको छोटा ना करें, उनको देश नायक के तौर पे उनको मनाया जाए, क्योंकि इस देश की हर नौजवान को ये जानने का अधिकार है कि नेताजी इस देश के प्रतीक थे, इस देश के वो सपूत थे जो सिर्फ एक मिलिट्री कमांडर नहीं थे, जो देश के संविधान के प्रतीक थे और अपने बलिदान के लिए और मातृभूमि के लिए बलिदान के लिए हमेशा वो तैयार थे। तो इसीलिए हम उनको देश नायक के तौर पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ना ही पराक्रम दिवस के तौर पे। मुझे लगता है कि हमें कांग्रेस का एक रिएक्शन लेना चाहिए। सिद्धू बनर्जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है सर? क्या नाम से, जयंती को नाम देकर नेताजी को बड़ा छोटा बनाया जा सकता है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के एक औजार के तौर पर सियासी खेल चल रहा है? आपने शुरू में कह दिया आपके चैनल ने कि नेताजी के नाम बंगाल में सियासी संग्राम। इससे मैं क्या कहूँ? देखिए, बंगाल में नेताजी का जो हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, ये बंगाल के धरोहर का एक हिस्सा है, वो हमारे दिल में रहते हैं। जहां तक भाजपा के सवाल है, अगर प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन आपके चैनल में अमित शाह जी बोल रहे हैं कि नेताजी के आदर्श को हम ऐसे फैलाएंगे कि आने वाले कई पीढ़ी तक याद रखेंगे। भैया ये आरएसएस के लोग को सारे तो नेताजी के खिलाफ थे। आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर को अगर पूजेंगे तो नेताजी को नहीं पूछ सकते। नेताजी का कहना था कि धर्म और राजनीति अलग हो, और इनके गोलवालकर का मंत्र है कि धर्म की राजनीतिकरण हो और राजनीति की धार्मिकीकरण हो। ये देखिए सौरभ सिकदार को सच सुन के मिर्ची लग गई, तभी वो बीच में बोलना शुरू कर दिया। नहीं, अपनी बारी का इंतजार करें, बारी बारी से सबके पास आ रही हूँ, बात रखने दें कम से कम। आज नेताजी की जयंती का मौका है, इस तरीके से एक दूसरे की बात ना काटें। सुद्धो बनर्जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद जवाब लूंगी सौरभ सिकदर से। अरे ये अनुशासित थोड़ी है, ये अनुशासित थोड़ी है। मैं वही कह रहा हूं कि ये सब सियासी ड्रामा है। अगर 23 जनवरी को नेताजी के जन्म तिथि ना हो कि 23 जुलाई को होता तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह यहाँ पे आते ही नहीं, और सौरभ भी इतने सारे पैसा खर्च करके वोट बटोरने के लिए बाहर नहीं आते, भीख मांग रहे हैं ये। ठीक है, मैं जवाब लूंगी आपके आरोपों पर, मैं जवाब लूंगी। और साथ ही आप भी बाद में ये जरूर बताइएगा कि कांग्रेस जो है वो कहां पर खुद को खड़ा महसूस करती है नेताजी की विचारधारा को लेकर, उनके उत्तराधिकारियों को लेकर। ये जो बंगाल में रेस चल रही है इस मामले में, फिलहाल आपको सीधे बंगाल लेकर चलते हैं। कोलकाता में तैयारियां जोरों पर, ये रंगारंग कार्यक्रम नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर। इस समय ऐसा लग रहा है कोलकाता की तस्वीरों को देखकर जैसे कोई उत्सव है, कोई पर्व है, और जगह जगह इस तरीके के आयोजन। তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি সাক্ষী তো আসে তবে একলা চলো রে যদি তো সাক্ষী তো আসে তবে একলা চলো রে যদি তো সাক্ষী তো আসে और आइए एक बार फिर से आपको कोलकाता लेकर चलते हैं, जहां सीएम ममता बनर्जी आज दोपहर 12:15 बजे शाम बाजार में नेताजी की मूर्ति से पदयात्रा शुरू करेंगी। वहां से मौजूद पंकज झा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कोलकाता की सड़कों पर आज लड़ाई है कि नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस किसके हैं। जिस जगह पर मैं हूं वो है श्याम बाजार का इलाका, और यहाँ नेताजी की मूर्ति है, और यहीं से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ देर बाद यहां से पदयात्रा शुरू करेंगी। यहां से धर्मतल्ला तक जाएंगी। मन सज चुका है, गाजे बाजे भी है, बैंड भी है। जिस तरीके से आज़ाद हिंद फौज में बैंड बजा करता था, और वो धुन और गीत भी बज रहा है चारों तरफ, कदम से कदम बढ़ाई जा। लेकिन बात यहाँ कदम से कदम बढ़ाने की नहीं, यहाँ वोट से वोट बचाने की है। आज ही कोलकाता में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर, और आज ही ये जो पूरा का रास्ता दिख रहा है सामने ना, जो तृणमूल कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं, ये कैमरा देख रहे हैं, ये सारे जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इंतजाम किया गया है। और नई सड़क बनी है यहाँ पर, बहुत सारी कुछ साफ सफाई सवेरे से हो रही है। अब ममता बनर्जी जो है ना, वो पैदल यात्रा करने में ज़्यादातर वो पैदल यात्रा ही करते हुए आपने देखा होगा, हवाई चप्पल में ही, साड़ी में। लेकिन हम बात जिस बात की कर रहे हैं वो है इस बार बंगाल का संग्राम कि क्या इस बार ममता अपनी कुर्सी बचा पाएंगी, या बीजेपी जो कह रही है कि 200+ वो जीत हासिल करेगी। और आज नेताजी जो कि यहाँ के एक हाउस होल्ड नेम, हर घर में जाने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, और उनके नाम पर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीजेपी के हैं या फिर ममता के हैं, आज ये संग्राम है कलकत्ता की सड़क पर। कैमरामैन राजेश के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, कोलकाता। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, आपने ठीक कहा कि ये रेस चल रही है नेताजी की विरासत को अपनी बपौती के रूप में दिखाने की। टीएमसी दावा कर रही है कि वो ज़्यादा नेताजी की विरासत को संभाल के रख सकते हैं, और केंद्र सरकार की तरफ से बीजेपी का दावा है कि वो ज़्यादा नेताजी की विरासत को संभाल के रख सकते हैं, वो नेताजी की विरासत के असली उत्तराधिकारी हैं। तो ये उत्तराधिकारी की अधिकार की लड़ाई चल रही है, और इसलिए ये ज़्यादा तेज़ है क्योंकि यहाँ पर चुनाव है। मैं इस वक्त नेताजी भवन में हूँ, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पीली और हरे रंग की इमारत देख रहे हैं आप, ये नेताजी भवन है। ये 1909 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने बनवाया था। ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, इसको बहुत सहेज के रखा गया है। ये तस्वीरों में देखिए आप, कितनी सुंदरता से इसको सहेज के रखा गया है। हरे और पीले रंग से इसको
रंग रोगन किया गया है। और ये जो मुख्य द्वार है इस घर का, ये अभी यहाँ पर एक छोटा सा दफ्तर चलता है और केवल कुछ ही सीमित लोगों को इजाज़त है। यहाँ म्यूजियम भी बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप, ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, नेताजी ऊपर रहा करते थे इस घर में जब उनको 1940 में नज़रबंद किया ब्रिटिश सरकार ने। इस सीढ़ियों के ज़रिए वो नीचे उतरे रात में, और यहाँ पर ये वो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है बांग्ला में और इंग्लिश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूज दिस स्टेयरकेस फॉर हिज सीक्रेट डिपार्चर फ्रॉम दिस हाउस ऑन द नाइट ऑफ 16-17 जनवरी 1941। ये हो गया यहाँ का, इन सीढ़ियों से उतरे और फिर वो ब्रिटिश साम्राज्य को चकमा देकर, उनकी आंखों में धूल झोंक कर इस रास्ते से रवाना हुए। ये देखिए घर अभी भी इतना रंग रोगन करके इसको बढ़िया से साज सज्जा के साथ रखा गया है। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुछ पुरानी फ़ोटो जो कि बेहद दुर्लभ हैं, वो यहाँ पर लगाई गई हैं। उनके परिवार के लोगों की फ़ोटो लगाई गई हैं। शिशिर कुमार बोस उनके भाई थे 1941 में, उनकी ये तस्वीर है। इनका शिशिर कुमार बोस का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ ये आगे आपको बताऊंगा। ये शिशिर कुमार बोस की दूसरी तस्वीर है, साथ में सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उनकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। शरत बोस हैं, वो उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर हैं। परिवार के अन्य सदस्यों की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई है। शिशिर बोस का इसलिए जिक्र कर रहा था मैं क्योंकि जिस रात 16-17 जनवरी की रात जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस घर से, नेताजी भवन जिसको कहा जाता है, एल्गिन रोड पर है ये, कोलकाता के बहुत ही प्यारा और घनी बस्ती आबादी वाले इलाके में ये घर है। शिशिर बोस ने नेताजी को लिया, सुभाष चंद्र बोस को, और यहाँ पर वो गाड़ी है ऑडी की गाड़ी। इस ऑडी कार से शिशिर बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से निकाल ले गए। जो नज़रबंदी थी ब्रिटिश साम्राज्य की, उसको तोड़ दिया। इस ऑडी गाड़ी को आप देखिए, बहुत पुराना मॉडल है। 1941 में ये गाड़ी फर्राटे भरती थी कोलकाता की सड़कों पर। ऑडी ने इसको दोबारा से सजा संवार कर फिर से चलने योग्य बनाया है। लेकिन जो चूँकि विरासत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन से जुड़ी हुई और इतिहास में एक अहम मोड़ पर इसने एक बड़ा रोल प्ले किया है, भूमिका अदा की है, इसलिए इसको यहाँ पर साज सज्जा के साथ चमका के और एकदम सही सलामत यहाँ शीशे के केस में रख दिया गया है। इस ऑडी कार से शिशिर बोस ने सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से निकाल कर ले गए। और ये देखिए ममता बनर्जी आ गई यहाँ पर। इस वक्त ममता बनर्जी, आप तस्वीरों में देखिए, ममता बनर्जी सीधे नेताजी भवन पहुँच चुकी हैं इस वक्त, और वे नेताजी भवन का दौरा करने जा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे ममता दीदी से। दीदी बोल रहे हैं अभी नहीं, लौट के आके बात करेंगे, उन्होंने बोला। और ये सीधी तस्वीरें आप नेताजी भवन से देख रहे हैं, जहां पर 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहां से ब्रिटिश साम्राज्य को आंखों में धूल झोंक कर बर्लिन के लिए रवाना हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने वहां से एक सबमरीन के जरिए जापान का रुख किया और फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इतिहास में ये स्थान नेताजी भवन बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की न केवल गठन किया, बल्कि जो देश आज़ादी का जो पहला चस्का था, जो स्वाद था, वो नेताजी की आज़ाद हिंद फौज के जरिए ही मिला। उसकी 75वीं जयंती भी मनाई गई थी आज़ादी की, उस पहली आज़ादी की, जब तिरंगा फहराया था नेताजी की आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार को जीतने के बाद। इस समय आप ममता बनर्जी की तस्वीरें देख रहे हैं। नेताजी भवन के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने यहाँ पर अचानक आकर, ये देखिए, जो विरासत की लड़ाई थी, जो कहा जा रहा है कि पराक्रम दिवस पर सब अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ये उसका नतीजा है कि यहाँ पर ममता बनर्जी अचानक पहुँच गई। एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर सौगतो बोस, जो कि ग्रैंड नेफ्यू हैं सुभाष चंद्र बोस के, उन्होंने किया है। वो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था और ममता बनर्जी ने इसी कार्यक्रम में अचानक आकर, और ये देखिए, इस पराक्रम दिवस पर जो सियासी सरगर्मी है ना, उसको बढ़ा दिया है। और हम बात कर रहे थे कि इस मकान का इतिहास में कितना महत्व है और इस इतिहास में इसका क्या महत्व है। आगे इस महत्व से जुड़ी और भी कहानी आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।